एपिसोड की शुरुआत जो है वो यहाँ पर पिछले एपिसोड के एंडिंग सीन से होता है, जहाँ पर पिक्सी के अंदर से जो है एक काफ़ी ज़्यादा कमाल की रोशनी निकलती है और उस रोशनी से जो है वहाँ पर सारे ही पैरासाइट्स मर जाते हैं। और ये सारी ही घटनाओं को जो है दूर से एक लेडी और एक ओल्ड पर्सन भी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो लेडी कहती है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? एक रोबोट के अंदर एक साइकिक पावर की एनर्जी कैसे आ सकती है? ये तो नामुमकिन है। जवाब में वो पीछे खड़ा ओल्ड पर्सन कहता है, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है बेटी। हो सकता है उस रोबोट के अंदर एक डीमन हो, और अगर ऐसा है तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अद्भुत चीज़ होगी। और उस ओल्ड पर्सन के ये कहते ही जो है यहाँ पर सीन जो है वो चेंज हो जाता है और हमें तासुया को बताया जाता है, जहाँ पर तासुया ने जो है वो सारे ही पैरासाइट्स को अच्छी तरीके से उनके हाथ पैर को बांध दिया होता है। तभी म्यूकी से कहता है, पिक्सी के अंदर से जो साइकिक वेव निकली है वो शायद काफ़ी लोग ने देख ली होगी, इस वजह से पुलिस जो है वो यहाँ पर कभी भी आ सकती है। ये सुनकर म्यूकी तासुया से कहती है, अगर ऐसी बात है तो भैया हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी वहाँ पर जो है चीबा, लियो और मिकी ही को भी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर चीबा जो है वो तासुया से लेट आने के लिए माफ़ी मांगती है। तभी तासुया जो है वो लियो को देखकर कहता है, लियो तुम भी इधर हो? जवाब में लियो बताता है, हाँ वो फाइटिंग के नाम सुनकर मेरे शरीर में थोड़ी फुर्ती आ गई, इसलिए मैं भी आ गया यहाँ पर। फिर तासुया चीबा से कहता है, चीबा हमें सबसे पहले यहाँ से जल्द निकलना होगा और ये तीनों बॉडीज़ को कहाँ रखना है उसका भी इंतजाम करना होगा। जवाब में चीबा उसे बताती है, हम इन तीनों बॉडीज़ को मिकी के स्टोरेज हाउस में रख सकते हैं। क्यों मिकी को, तुम्हें चलेगा ना? जवाब में मिकी को कहता है, हाँ मुझे चलेगा, एक एशियंट मैजिक यूज़र होने के तौर पर यही तो मेरा काम है। फिर मारी कहती है, तो ठीक है ये तय रहा, मैं मिकी को और लियो जो है वो इन तीनों बॉडीज़ को ठिकाने लगाएंगे और तुम तीनों घर जाओगे। ये सुनकर तासुया कहता है, नहीं हम पहले घर नहीं जाएंगे, तुम तीनों पहले यहाँ से जाओ, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा। लेकिन तभी वहाँ मिकी ही को जो है वो तासुया को होनुका की हालत पर गौर करने को कहता है और ये देखकर जो है वहाँ पर तासुया जो है वो वहाँ से पहले निकलने के लिए मान जाता है। जिसके बाद अभी हमें यहाँ पर रास्ते का सीन बताया जाता है, जहाँ पर तासुया और उसके फ्रेंड्स जो है कार में बैठकर एक जगह जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर तासुया जो है वो किसी बारे में सोच रहा होता है और ये देखकर म्यूकी कहती है, भैया आपको क्या हुआ? आप क्या किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर चिंतित हो? जवाब में तासुया बताता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में मैं सोच रहा था पिक्सी के अंदर से जो निकली सुपरसोनिक बीम थी उसके बारे में। जब पिक्सी के अंदर से साइकिक ब्लास्ट निकला उससे पहले जो है होनुका के झुमके में से जो है एक अचानक से कोई रोशनी आई, ऐसा लगा कि पिक्सी अटैक करने के लिए होनुका से परमिशन ले रही हो। ये कुछ ऐसा है जैसे कि हम हमारे मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए सीएडी में इंजेक्ट करते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है कि मुझे शिजुका ने बताया था कि होनुका के थॉट्स जो है वो पैरासाइट से जुड़े हुए हैं, यानी कि होनुका और पिक्सी जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और शायद जो तुम्हारे ये कनेक्शन को जोड़ रहा है वो तुम्हारे अंदर के ऑर्नामेंट्स है होनुका। और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ पर क्या लॉजिक लगाऊँ, क्योंकि इस चीज़ को अभी भी मैं अच्छी तरीके से नहीं समझ पाया हूँ। तभी वहाँ पर होनुका के झुमके में से जो है अचानक से रोशनी निकलने लगती है और पिक्सी के अंदर से भी एक कमाल की रोशनी निकलने लगती है और ये देखकर यहाँ पर होनुका जो है वो अपने कान के झुमके पर जो है अपना हाथ रख देती है, जिससे जो है वो रोशनी फिर से कंट्रोल में आ जाती है। जिसके बाद तभी वहाँ पर होनुका अपने मन में कहती है, मैं तासुया का दिया हुआ एक लौता तोहफा ये झुमके हैं, मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ। और ये सारी चीज़ों को देखकर वहाँ पर तासुया जो है वो होनुका से कहता है, होनुका इन सारी चीज़ों के बारे में हमें सभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि तुम अपनी ये ताकत को कैसे कंट्रोल में कर सकती हो। जिसके बाद तभी यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन में चीबा, लियो और मिकी को बताया जाता है, जहाँ पर वो तीनों सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इन तीनों बॉडी का क्या करना है। जहाँ पर वो लोग तय करते हैं कि ये बॉडीज़ को जो है वो लोग कार में ले जाएंगे। लेकिन तभी ही वहाँ पर जो है दो पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स जो है वो तीन पैरासाइट्स की ये हालत को देखकर जो है चीबा, मिकीहिको और लियो पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाकर बातें करने लगते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर चीबा जो है वो उन सारे ही पुलिस ऑफिसर्स के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती है, बल्कि चीबा जो है वो उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को झूठे पुलिस ऑफिसर कहने का आरोप लगाती है और उनसे उसका नाम पूछती है। जवाब में वो दोनों ही पुलिस ऑफिसर्स जो है उसे जो है अपना नाम नहीं बता रहे होते हैं
तभी वहाँ पर चीबा जो है वो कहती है तुम लोग असली पुलिस ऑफिसर्स है ही नहीं, क्योंकि इस एरिया के अंदर कोई पुलिस ऑफिसर है ही नहीं। अगर होता तो मेरा निकम्मा भाई इधर इस वक्त हमारे साथ होता। मुझे पता है कि तुम लोग कोई बहरूपीय हो और सिर्फ इन पैरासाइट्स की बॉडी चाहते हो, इसलिए यहाँ से चुपचाप भाग जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से जो है एक पर्सन जो है वो मिकी हिको के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर लियो जो है वो अपनी स्वॉर्ड से जो है मिकी हिको को बचा लेता है। इसके बाद तभी वहाँ पर 2 और पर्सन आ जाते हैं और वो दोनों ही पर्सन जो है यहाँ पर मिकी हिको के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पर मिकी हिको भी जो है वो अपने मैजिक से उन दोनों ही पर्सन को बड़ी आसानी से हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से जो है उन लोगों के ऊपर जो है एक मिसाइल से अटैक होता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिकी हिको जो है अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड से जो है उन सभी को बचा लेता है। और ये मौके का फ़ायदा उठाकर जो है वहाँ पर आसमान में जो है एक एयरशिप आती है और वो उन तीनों ही पैरासाइट्स को उठाकर ले जाती है। और ये देखकर यहाँ पर एरिका जो है उस एयरशिप के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिकी को जो है वो एरिका को रोकते हुए कहता है, नहीं, हम इधर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि ये एक सिटी वाला एरिया है और अगर हमने ऐसा किया तो काफ़ी ज़्यादा तबाही होगी। फिर ये सुनकर एरिका कहती है, अरे यार क्या आफत है। जिसके बाद फिर यहाँ पर सीन जो है वो चेंज हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर काफ़ी सारे लोगों को बताया जाता है, जहाँ पर उन्हें जो है एक वीडियो कॉल आती है और उस वीडियो कॉल में एक पर्सन कहता है, सर मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, हमने सैंपल्स को उठा लिया है। जवाब में वहाँ पर दूसरा पर्सन कहता है, बहुत अच्छा है, उन्हें आइस बॉक्स में पैक करके यहाँ पर ले आओ। जिसके बाद उस पर्सन के ये कहते ही जो है यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर तासुया और उसके फ्रेंड्स को बताया जाता है, जहाँ पर चीबा, मिकी हिको और लियो जो है वो तासुया को जो है कल रात का इंसिडेंट बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हिचक रहे होते हैं बताने में, क्योंकि पैरासाइट जो है वो उनके आंखों के सामने से बचकर निकल गए। लेकिन वहाँ पर तासुया जो है उन तीनों को देखकर ही समझ जाता है कि पैरासाइट्स जो है वो वहाँ से भाग चुके हैं। इसके लिए वहाँ पर तासुया कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि पैरासाइट भाग चुका है तुम्हारे रिएक्शन को देखकर, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं होऊंगा। जिसके बाद फिर यहाँ पर चीबा जो है वो तासुया को कल रात का इंसिडेंट को जो है पूरी तरीके से एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो है वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे और उनके पास काफ़ी ज़्यादा एडवांस डिवाइस भी थे। तो क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? जवाब में तासुया कहता है, हाँ मुझे इस बारे में पता है, वो लोग शायद जापानीज गवर्नमेंट के एजेंसी मेंबर्स थे। ये सुनकर वहाँ लियो कहता है, अगर तुम्हें यह सब पता है तो तुम्हें उनके ठिकाने के बारे में भी पता होगा, तो चलो दोस्तों हम वहाँ पर जाते हैं और हमारे पैरासाइट्स को वहाँ से छुड़वा के लाते हैं। जवाब में तासुया कहता है, नहीं हम नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग का कोई अड्डा नहीं है। फिर चीबा कहती है, हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि वो लोग जापानीज गवर्नमेंट है, उनके पास अंधा पैसा है, हम कितनी भी कोशिश कर लें हम उनके अड्डा का पता नहीं लगा सकते। फिर तासुया कहता है, तुम तीनों चिंता मत करो, अगली बार हम पैरासाइट्स को पकड़ेंगे तो हम और भी ज़्यादा ध्यान रखेंगे इन सारी चीज़ों का। इसके बाद तासुया के ये कहते ही जो है यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कर्नल को बताया जाता है, जहाँ पर कर्नल को जो है कुराबा का वीडियो कॉल आता है, जहाँ पर कुराबा जो है वो कर्नल से कहती है, कर्नल मुझे माफ़ करिएगा कि मैंने आपको इतनी जल्दी कॉल किया, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि हमने जो है 3 पैरासाइट्स को पकड़ा है और उन 3 पैरासाइट्स में से जो एक पैरासाइट है वो यूएसएन मिलिट्री का भी हिस्सा रह चुका है और बाकी के बचे हुए 2 पैरासाइट्स के आइडेंटिटी को अभी तक हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं और अभी हमने उन तीनों ही पैरासाइट्स को जेल में बंद करके रखा है और अगर आप चाहे तो मैं आपको उन तीनों की लोकेशन बता सकती हूँ। फिर जवाब में कर्नल कहती है, प्लीज़ मिस कुराबा, मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी इन पैरासाइट्स से। फिर यहाँ पर हमें स्कूल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर तासुया जो है वो प्रेसिडेंट से कहता है, अभी हाल ही में सेक्टर 3 में जो है 3 पैरासाइट्स को जो है जापानीज गवर्नमेंट ने पकड़ा है और जहाँ तक मुझे पता है कि शायद इसके पीछे सायागुसा फैमिली का भी हाथ है। तो बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप उन पैरासाइट्स का क्या करने वाले हो, क्या आप उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करोगे या फिर उन्हें सील करोगे। ये सुनकर प्रेसिडेंट कहती है, मैं सायागुसा फैमिली में हूँ लेकिन फिर भी मुझे इस पैरासाइट वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कमाल की बात है, लेकिन तुम्हें पता है। जवाब में तासुया कहता है, मुझे खुशी होगी कि अगर आप मुझे इस पैरासाइट के इंसिडेंट के बारे में ना पूछें। यह सुनकर प्रेसिडेंट कहती है, ठीक है मैं तुम्हें नहीं पूछूंगी। तो बेसिकली तुम चाहते हो कि मैं अपने डैड से पूछूं कि हम उन पैरासाइट्स का क्या करने वाले हैं, क्यों मैंने सही कहा ना। इसके जवाब में तासुया कहता है, हाँ। फिर प्रेसिडेंट कहती है, लेकिन तुम मुझसे कुछ ज़्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं जिनमुंजी नहीं हूँ कि मेरी एक आवाज़ में मेरी सारी बातें मेरे फैमिली मेम्बर सुने।
जिसके बाद फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट के कहते ही जो है सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर तासुया जॉगिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे जो है उसके फ़ोन में प्रेसिडेंट का मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि जापानीज़ गवर्नमेंट के एक अड्डे में जो है बहुत ही ज़्यादा भयंकर अटैक हुआ, इस वजह से जो है वो तीनों पैरासाइट्स मारे जा चुके हैं। और ये मैसेज को सुनकर जो है वहाँ पर तासुया काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद तब यहाँ पर तासुया जो है वो उस अड्डे का सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है, जहाँ पर वो देखता है कि लीना ने जो है वो सारे ही पैरासाइट्स को पूरी तरीके से मौत के घाट उतार दिया होता है। और ये देखकर वहाँ पर तासुया काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है लीना ऐसा नहीं कर सकती, पक्का उसे ये काम किसी ने करवाया होगा, क्योंकि लीना के अंदर कोई भी इस तरीके की असैसिन वाली क्वालिटी है ही नहीं। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब लीना को कोई मजबूर करे। जिसके बाद तभी वहाँ पर उनके कंप्यूटर स्क्रीन में जो है एक पर्सन की वीडियो प्ले हो जाती है और ये देखकर मियुकी की जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। लेकिन वहाँ पर तासुया मियुकी को बताता है कि तुम चिंता मत करो, इस कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रकार का माइक्रोफोन और कैमरा नहीं लगा है, इस वजह से वो हमें देख या सुन नहीं सकता है, ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग ऑडियो है और वीडियो है। जिसके बाद तभी वहाँ पर वो पर्सन कहता है मेरा नाम है रेइमोंड सागा और मुझे आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। मुझे आपके बारे में टिया ने बताया था, या कहूँ सुजुका ने। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मेजर को सेक्टर 3 की खबर हमने ही दी थी, लेकिन पता नहीं उन्हें इस बारे में पहले से कैसे पता था। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, उम्मीद है कि तुम्हारे लिए ये इन्फॉर्मेशन काम की होगी। यूएसए के अंदर मैजिशियन का बॉयकॉट शुरू हो चुका है और जापान में भी बहुत जल्द चालू होने वाला है और इन सब के पीछे जो है 7 सागे का ही हाथ है। और मैं तुम्हें एक और पर्सन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है गुजे। वो एक चाइनीज़ पर्सन है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लांच का लीडर भी है और साथ ही रिचर्डसन ग्रुप का सीनियर लीडर भी है। और गुजे को द ब्लैक लीडर के नाम से भी जाना जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि वो 7 सागा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथी हूँ या फिर मैं उसका दोस्त हूँ। 7 सागा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही कोई संस्था है। वो 7 लोग हैं जिनके पास स्लाफ की चाबी है, जिससे कोई भी पर्सन जो है दुनिया भर के कोई भी डिवाइस को हैक कर सकता है या फिर जानकारी पा सकता है। ये लिडिक स्लाफ जो है वो अपने ऑपरेटर को खुद चुनता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। और लिडिक स्लाफ को यूज़ करना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है और ये अपने ऑपरेटर की हिस्ट्री को भी सेव कर लेता है। और इसी वजह से मुझे जो है ग्यूजे के बारे में पता चला। और क्योंकि तुमने जो है उनके जापानीज़ ब्रांच को जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, इसी वजह से जो है वो पैरासाइट को जापान में छोड़ रहा है, जिससे जो है सभी का ध्यान भटक जाए और वो अपने फिर से एक बार जापान में जो है ब्रांच को स्थापित कर सके। उसका मकसद है कि वो इस दुनिया से मैजिशियन को हटाना चाहता है और बिना मैजिशियन की दुनिया बनाना चाहता है जिस पे वो राज कर सके। और अब यहाँ पर तुम्हें ज़रूर मेरी बातें थोड़ी बचकान सी लग रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैजिशियन ही दुनिया को बेहतर बनाते हैं और इसलिए मैं जो है तुम्हारा साथ दूंगा हर चीज़ में। मैं तुम्हें ऐसे ही भविष्य में और भी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और मुझे माफ़ करना कि मैंने थोड़ी बातों को यहाँ पर लंबा खींच दिया, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें जाते जाते एक और बात बताना चाहता हूँ जिससे जो है तुम्हारा पैरासाइट से छुटकारा हो जाए। कल 19 फरवरी को रात को हाई स्कूल के ट्रेनिंग एरिया में सारे पैरासाइट्स को लाना और उन्हें ख़त्म कर देना। मैंने ये सेम इन्फॉर्मेशन जो है मेजर को भी दी है, उम्मीद है कि तुम उसके साथ काम करना पसंद करोगे। इसके बाद अभी वहाँ पर उस पर्सन का वीडियो जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद फिर वहाँ पर तासुया जो है वो मियुकी से कहता है मियुकी हमें अभी ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर हम अभी नहीं निकले तो लेट हो जाएंगे। जिसके बाद तासुया के ये कहते ही जो है यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।